अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज़ाद कश्मीर के अंदर जी ऑपरेशन रजीम चेंज मुकम्मल हो चुका है और नए वजीर आजम आ चुके हैं। अगरचे आज़ाद कश्मीर के सदर ने हलफ लेने से इनकार कर दिया है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से हमने बात करनी है। रिजवी बरादरान हाफिज साद रिजवी जो पुरस्रार तौर पर दोनों भाई गायब हैं और उसके बाद बेशुमार दफा उनके हवाले से दावे हुए ना कि वापस आने जा रहे हैं, उनकी वापसी होने जा रही है, वो गिरफ्तार हैं, वो छुपे हुए हैं, उनकी जमात को कलदम कर दिया गया। अब उस हवाले से भी एक खबर आई है, वो भी आपके सामने रखनी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान के मायानाज जज जस्टिस सरफराज डोगर डोगर और अमीनुद्दीन, यानी दोनों बड़े दिमाग है ना, दोनों बड़े जज हैं, दोनों की अपनी खिदमात हैं, दोनों में एक टसल चल रही है क्योंकि आईनी अदालत बनी और उसके बाद जिस तरह से अमीनुद्दीन टके टोकरी हुआ, जैसे वो कोई हो ना बेघर सा, वो जिसे कहते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये जो ओड कहते हैं हम उनको, चंगड़ भी कहते हैं, और पता नहीं खाना बदोश, उर्दू में खाना बदोश कहते हैं। वो खाना बदोश नहीं होते कि अपनी झुगियां उठा के कभी इधर घूम रहे हैं कभी इधर, कभी कहते हैं वफाकी शरई अदालत को बनाया जाएगा आईनी कोर्ट, कभी वो अदालत मांग रहे थे। वो डोगर से कह रहे थे कमरे अदालत हमें वन दो, मैं तुमसे बड़ा जज हूं, हमारी कोर्ट जो है तुमसे बड़ी अदालत है, तो वो तो नहीं मिला था। अब जो अमीनुद्दीन ने डोगर के छक्के छुड़ाए हैं, उस सवाल से भी हमें बात करनी है। इमरान खान के साथ किस तरह से धोखा किया जा रहा है, हाथ किया जा रहा है, और ये हाथ एस्टैब्लिशमेंट की जानब से नहीं, वो तो कर ही रही है ना, हुकूमत की जानब से नहीं, पीटीआई के अंदर से क्या हो रहा है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। सहाफ़ी, नौजवान सहाफ़ी ज़ीशान नूर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जरा ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जरा बताएं क्या हुआ है। जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के अंदर आपको मालूम है, नाजरीन भी जानते होंगे कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जो मैंडेट दिया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को दिया था। उसमें फिर जिस तरीके से वहाँ पर रजीम चेंज किया गया, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बना दी गई। अब चूंकि 27वीं आईनी तरमीम होनी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये वादा किया गया था हुकूमत की तरफ से और ताकतवर लोगों की तरफ से कि आप इसमें वोट करें, आपको 8 महीने की जो हुकूमत रहती है आपको दे देंगे। यानी कि वो वट्टा सट्टा वाला मामला चल रहा है ना, कि आप यहाँ वोट दें, आपको वहां हुकूमत दी जाएगी। फिर हमने देखा कि 27वीं आईनी तरमीम से पहले किस तरीके से आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी का अमल रोक दिया गया। यहाँ पर जो ही 27वीं आईनी तरमीम मुकम्मल हुई, पीपल्स पार्टी ने वोट दिया, तो आज बिल आखिर आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक फैसल राठौर साहब जो हैं वो वजीर आजम आजाद कश्मीर बन गए हैं 36 वोट लेके। 36 वोट लेके। लेकिन अब हुआ ये है, मेरे ख्याल से टोटल 52 का, 52 का ऐवान है। अब हुआ ये है, मुखालफत में वोट पड़े हैं, मुखालफत में वोट पड़े हैं। जो 2 MLAs थे, मेंबर लेजिस्लेटर असेंबली, उन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया। अब हुआ ये कि इस सारी रजीम चेंज के बाद जो सदर हैं आजाद कश्मीर के, उन्होंने कहा है कि जी मैं वजीर आजम, नए वजीर आजम से हलफ नहीं लूंगा। लेकिन चलें, ये तो चीजें तय हो जाएंगी, वो हलफ नहीं लेंगे तो वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस हलफ ले लेंगे, या जो भी उनका तरीकाकार होगा। लेकिन अहम बात फैसल साहब ये है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप अहम बात बिल्कुल कर रहे हैं, ये जो बैरिस्टर सुल्तान साहब है ना सदर, ये पीटीआई से इनका ताल्लुक। जी, अच्छा, अब ये सारी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इनका केपी के वो कश्मीर के अंदर जो रजीम चेंज और सारी 2 नंबरी इमरान खान के मैंडेट पर जो डाका डाला गया, ये उसके जो है ना सरगना है। अब ये सिर्फ क्योंकि हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो उन्होंने ड्रामेबाजी किया कि मैं हलफ नहीं लूंगा और मैं जरा इनकलाबी बनने की कोशिश ताकि करूंगा, मैं जरा सियासत मेरी जिंदा रह जाए ना। मैं 8 महीने के बाद दोबारा कश्मीर के लोगों के सामने जाऊं तो मैं एक ड्रामा कर सकूंगा, जी मैंने रजिस्ट किया था, मुझे वोट दोबारा दे देना। लेकिन चूंकि 2025 है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग खसूसन जो नौजवानों की बढ़ती कुर्बत है पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर, तो ये चीजें अब मजीद नहीं चल सकती हैं। लेकिन इसमें जो मकरू चेहरा सामने आया है ना, वो सबसे ज्यादा जो जमहूरी जमात अपने आपको कहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सो कॉल्ड लिबरल्स, सो कॉल्ड जमहूरियत के चैंपियंस, वो फैसल साहब बड़ा खुल के सामने आए हैं। और आजाद कश्मीर के अंदर अब अगले 1-2 दिन के अंदर हलफ ले लिया जाएगा और दोबारा से मामला जो है वो हुकूमत हो सकता है आगे चल पड़ते हैं। हो सकता है आज रात को हो जाए, तो वो चीजें तो हो जानी है। लेकिन उसमें जो चीजें तय दर तय लोग नंगे होकर सामने आए हैं, वो चाहे सदर आजाद कश्मीर हो, वो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो चाहे बाकी वो तमाम मुस्लिम लीग नून के जो MLAs हैं वहां पर जो बड़े जमहूरियत के, सिविल सुपरमेसी के दावे करते थे, वो जिस तरीके से खुल के सामने आए हैं, वो ज्यादा अहमियत के हामिल है। अच्छा देखें, वहां पे भी देखें, यहाँ जो इस्लामाबाद में हुआ, जो पंजाब या केपी या हर जगह पे हुआ, एटलीस्ट आपने नए इलेक्शन करवाए,
उन इलेक्शन के अंदर आपको शिकस्त हुई, आपने फॉर्म 47 बना लिए, जैसे तैसे किया, आपने इंतजाम एक कर लिया, एक बंदोबस्त बना लिया। वहां पे तो आज भी इमरान खान का मैंडेट है, और उस मैंडेट पर अगर पीपल्स पार्टी जो है वो डाका डाल के या उस लोगों को खरीद कर अपनी हुकूमत बना रही है, तो फिर ऐसी जमहूरियत और पता नहीं इनको किस तरह से याद किया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, एक तो आज सुहेल अफरीदी जो वज़ीर आला हैं, उनसे लोगों ने उम्मीदें बड़ी लगाई हुई हैं, वो तलबा से मिली हैं, कोई हायर एजुकेशन का उनका जो है वो प्रोग्राम था, उस हवाले से, और उन्होंने इशारा दिया। चंद दिनों से ये बातें चल रही हैं कि ISF जो है वो यूनाइट हो रही है, और बांग्लादेश की तर्ज पर, जिस तरह से आज बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाई गई है कि 1400 लोगों को उसने कत्ल करवाया है मुजाहिरों के अंदर, तो लिहाजा सुहेल अफरीदी ने आज ये ऐलान किया है कि मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो तुलबा है, हम तुलबा के साथ राब्ते में हैं और तुलबा के लिए हम करेंगे। तो बेसिकली एक तो ये रूटीन की ना हर कोई डायलॉग मारता है कि तुलबा मुल्क का मुस्तकबिल है, लेकिन मामलात जिसे कहते हैं ना कि एक इनकलाब की तरफ लेके जाना या एक नई तहरीक की तरफ लेके जाना, उस तरफ मामलात जा रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कि देखिए, बल्कि अभी कर लेते हैं ना। देखिए, खान जेल में है, कितने दिनों से, पिछले कितने दिनों से खान के साथ मुलाकातें नहीं हुई, और PTI को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। 6 दफा सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं हुई, अब तो फैमिली की मुलाकात नहीं हुई, अब कल दोबारा मुलाकातों का दिन है, लिस्ट आ चुकी है 6 बंदों की, तो नॉर्मलाइज कर दिया ना। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहेगी, वो तो चाहते हैं इमरान खान का कोई नाम लेने वाला ना हो, कोई पैदा ही ना हो। नून लीग हुकूमत भी चाहती है, ये तो PTI ने भी हाथ नहीं कर दिया, वैसे बिल्कुल खान से हाथ उठा लिया है। फैसल मैं साहब जरा मोबाइल पकड़ूं, आप जरा डिस्कस करें। जब तक होता ये है कि जब किसी चीज को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है ना, तो फिर उसका इम्पैक्ट खत्म होने की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इमरान खान से मुलाकातें होती रहती थी, उनकी कोई ना कोई बात बाहर आती रहती थी, उनकी तबीयत का लोगों को मालूम होता रहता था, उनकी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट के रिलेटेड उसका सामने आता रहता था। लेकिन अब चूंकि जैसे आप बता चुके हैं कि पिछले कई दिनों से, हम भी पहले डयाला रेगुलर जाते थे, नाज़रीन को मालूम होगा, लेकिन चूंकि अब समात ही नहीं हो रही, महीने महीने की पेशी डाल दी जाती है उसके अंदर, तो इस वक्त वो बिल्कुल कैद तन्हाई के अंदर हैं। वो कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है, सर्दियों का मौसम है, उनको क्या सहूलियात मुयस्सर हैं, क्या नहीं है, ये बात करना इसलिए जरूरी है, इसके ऊपर शक भी इसलिए करना जरूरी है कि पिछले साल भी सर्दियों के अंदर इमरान खान के साथ जो होता रहा, इन्हीं दिनों के अंदर आपको याद होगा नवंबर के मिड में पूरे 15 दिन के लिए वो कैद तन्हाई के अंदर रहे, उन्हें गर्म पानी से लेके कंबल तक उन्हें कोई सहूलत नहीं दी गई, ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें आई। तो अभी भी वो कैद तन्हाई के अंदर है, लेकिन जिस तरीके से उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ मुंसलिक इत्तेहादी भी, वकला भी, कभी स्टूडेंट्स जो हैं वो तहरीक लीड करने के हवाले से नाम लिया जाता है कि स्टूडेंट मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, कभी वकला का नाम लिया जाता है कि वकला पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। लेकिन हकीकत ये है, आज लाहौर के अंदर फैसल साहब, वकला ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रैली निकाली। हमारे दोस्त हैं उमैर साहब, लाहौर से रिपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट से निकल के महज 100 मीटर दूर गए, वहां से वापस आ गए। यही प्लान आज इस्लामाबाद के अंदर था कि तमाम MNAs और सेनेटर्स पार्लियामेंट से निकलेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक आएंगे, और जो लोग जानते हैं सिर्फ महज 100 मीटर का फासला बनता है। 100 मीटर आपने ज्यादा कह दिया, 100 फीट के 100 फीट का फासला बनता है। तो ये इनके टोटल प्लान, स्ट्रेटजी, मार्च, लॉन्ग मार्च महज ये रह गए हैं, और वो बंदा कैद तन्हाई के अंदर है, जिसके नाम के ऊपर वोट, पार्लियामान, ये तमाम तर चीजें जो इन्होंने बार बार करे तहरीक चलाओ, ये कहते हैं खान से पूछेंगे, खान ने कॉल दी तो हम, ओ खान ने तो आपको इख्तियार दे दिया हुआ है, खान को पता था कि इन्होंने कैद तन्हाई में डाल देना है। खान अपने फौरी कैद तन्हाई में जाने से पहले जो है वो सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनवा के गया, और अपोजिशन के लिए वो सारे बागडोर, सारे फैसलों का इख्तियार सलमान राजा से लेकर महमूद खान अचरज़ई को देकर गया। बहरहाल वी लोग लंबा हो जाता है, मैं जरा एक दो खबर। अच्छा जी, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, वो आज मैंने दिन को 2 वीडियो किए, दोनों में आपको बताया कि डोगर जो है वो अकड़ा हुआ है। वो कह रहा है अमीनुद्दीन भाई, आप जितने बड़े जज हैं, हम एक बरादरी के ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक मुल्तान से है, आपको बड़े कोई मुल्तानी नहीं हो गए, मैं भी आप जितने ही मुल्तानी हूँ, और जितने आप शरीफ हैं उतने मैं भी शरीफ हूँ, तो भाई आपको अदालत तो नहीं मिलेगी, आप सुप्रीम कोर्ट से उठ के आए हैं, कहीं और जगह टकाना लगाएं। ये कब्र अदालत नंबर 1 में जो गुम्बद वाली अदालत है उसके अंदर मैं ही बैठूंगा। अब हुआ क्या है, अब जनाब बिल आखिर अमीनुद्दीन जीता हुआ नजर आ रहा है। खबर ये है, आपको पता है इस्लामाबाद का जो सेक्टर G10 है, वहां पे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी, अभी भी है, यानी इस्लामाबाद वहां पे थी, फिर यहाँ रेड जोन के अंदर बना दी गई। तो अब खबरें ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यहाँ से उठाया जाएगा, और उसको मुस्तकिल वही जो पुरानी तनख्वाह थी ना,
पुरानी बिल्डिंग थी वहीं पर भेज दिया जाएगा। और क्योंकि साथ ही G11 है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं और ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो उसी पुरानी तनख्वाह पे उसी जगह पर होगी। डोगर उन्हीं पुरानी अदालतों के अंदर, पुरानी कमरों के अंदर बैठेगा और ये पूरी की पूरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है ये वफाकी आईनी अदालत यानी अमीनुद्दीन खान को दे दी जाएगी। एक तो ये चीज़ चल रही है कि वो अपना कमरा नहीं दे रहा था ना, डोगर कह रहा था भाई मैं कमरा अदालत नंबर 1 नहीं दूंगा, आप मोहसिन कियानी वाले कमरे के अंदर बैठ जाएं। और वो आमिर फारूक जो कमरा अदालत नंबर 1 में बैठा करता था वो आकर तीसरे फ्लोर पे पौड़ियां चढ़ के सीढ़ियां चढ़ के और वो वहां पे बैठा था। बहरहाल एक तो ये, दूसरे नंबर पे जरा TLP बेचारे आजकल तो वो बेचारे ही हुए पड़े हैं, उनकी कोई बात भी नहीं करता। वो रिजवी बरादरान है, हाफिज साद उनके भाई हैं, ठीक है बेशक वो जो भी हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है अदालतों के अंदर पेश करना चाहिए। अगर उनको जो भी है जमात को कलदम किया है, लेकिन वो इंसान है, उनके फॉलोअर्स हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो भी हैं, मतलब उनके साथ गैर इंसानी सलूक तो नहीं ना होना चाहिए। आज ये क्या खबर है जी, कोई सुना है कि उन्हें जमात को कलदम करा देने के जो नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज किया जा रहा जी है? बिल्कुल, उसको अदालत में चैलेंज किया। लेकिन इससे कबल मैं आपको सिर्फ मुख्तसर ये बता दूं कि जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के साथ हुआ है ना, जी जब आप फैसल साहब किसी का हक खाएंगे ना, जी जी हक खाएंगे तो आपका भी हक मारा जाएगा। जी 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 किसको नहीं मालूम कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर के ऊपर थे। जी जी 15वें नंबर से आए और उनकी लॉटरी लगी और वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। जी जी हक किसका मारा? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, जी। जिनका हक बनता था चीफ जस्टिस बनने का। फिर हुआ ये कि आपने कहा कि आईनी अदालत बन गई। आईनी अदालत बनी तो कहा गया कि जी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर वाली जो कोर्ट 1 है उसमें आईनी अदालत शिफ्ट की जाएगी। आप जरा थोड़ा सा आगे खिसक जाएं दूसरे नंबर के ऊपर। अब उन्हें शारा दस्तूर से निकाला जा रहा है, आप रिपोर्ट कर चुके हैं। शारा दस्तूर से नाजरीन अब सरफराज डोगर साहब को कहा जा रहा है कि आप अपना जुल्ली बिस्तरा इकट्ठा करें और जरा G10 में आप जाकर शिफ्ट हो जाएं। और इस सारे मामले के अंदर जो गैरत का मुजाहरा किया, जो हिम्मत का, जो असूलों का मुजाहरा किया, वो किया है जो चीफ जस्टिस हैं वफाकी शरई अदालत के। हाँ ये बड़ी अहम बात है। वो हुआ ये कि जब ये सारा मामला चल रहा था तो सबसे पहले ये तय हुआ था कि जो वफाकी आईनी अदालत है उसको शिफ्ट किया जाएगा जो वफाकी शरई अदालत है उसके अंदर। जी 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 उसके हवाले से मुलाकातें भी हुई। मोहसिन नकवी साहब गए, बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसकी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है ना, बिल्कुल सामने है, और उनका बड़ी सेटिंग बन जानी थी वहां पे। तो मोहसिन नकवी साहब गए, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद गए, बाकी लोग भी गए। तो उन्होंने कहा भाई क्यों, मैं चीफ जस्टिस हूँ वफाकी शरई अदालत का, हमारी ये बिल्डिंग है और मलकियत है ये वफाकी शरई अदालत की, हम यहाँ पे आप किसी को नहीं आने देंगे। तो वहां से फिर ये मुंह उठा के वापिस आ गए। फिर डोगर साहब को जैसे वहां से उठा के यहाँ लाए थे, अब यहाँ से उठा के वहां भेज दिया। वही खाना बदोशी वाला मामला चक्कर बने हुए हैं। बहरहाल जी, फिर रहे हैं। बाकी ये जरा बताइए नाज़रीन को कि ये TLP वाला मामला अब क्योंकि वी लोग लंबा हो रहा है, हम मुख्तसर आपके सामने खबर रख देते हैं। सदीक जान साहब की खबर है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने जमात को कलदम कर देने का जो हुकूमती नोटिफिकेशन था उसको एडवोकेट बुरहान मुअज्जम मलिक साहब के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लेकिन 27वीं तरमीम के अंदर ये बड़ा वाज़ह कह दिया गया है कि किसी जमात को अगर कलदम कर दिया जाता है तो उसको बहाल करने का इख्तियार आईनी अदालत के पास होगा और ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास नहीं होगा। बहरहाल इसका मतलब ये है कि ये जो मामला चल रहा है हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो, चैलेंज किया गया हो सकता है जो कलदम करने वाला मामला है वो बहाली की तरफ जा रहा हो। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट होगी। लेकिन एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। लेकिन नाजरीन ये बड़ा अहम है कि जो भी है TLP, जिस तरह का भी उनका नजरिया है, सोच है, लेकिन कम से कम उनको आप कानून के मुताबिक उनको ट्रायल करें। आप ये नहीं कर सकते कि आज महीने से जायद हो गया, 2 बंदे पुरस्कार तौर के ऊपर गायब हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं? ये कुछ जंगल कानून थोड़ी है यार। आप उनको प्रोड्यूस करें, अदालतों के अंदर प्रोड्यूस करें, अदालतें उनको सजा दें, जजा दें, वो अदालतों का काम है। मतलब ये गैर इंसानी मुआशरा, इस तरीके से मैं ये कहना चाह रहा था कि बंदे भी उनके मरे जी, बंदे भी उनके मरे, और उसको आप प्रॉपर कानून के मुताबिक उनको ट्रायल करें। अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है। गैर कानूनी तौर के ऊपर बंदा गायब कर देना, अदालत के अंदर पेश ना करना, ये तो मतलब किसी जंगल के कानून में ऐसा हो सकता है ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान नूर साहब। हम आवाज भी उठाते रहेंगे, आपके सामने अपडेट भी करते रहेंगे। आपको पाकिस्तान जिंदाबाद।